जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और हमारे जो है चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी के। चैप्टर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3, 4, 5 एंड 6। इन 3 चैप्टर के मिक्स जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ चुकी हूँ। आज जो है हम करने वाले हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के मिक्स को एमसीक्यूज आप लोगों को आज मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग जो है पहला हमारा चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 4 है हमारा मानचित्र, चैप्टर नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इनके मिक्स क्वेश्चन आज हम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी हो, आपके पीसीएस लेवल एग्जाम हो, आपकी टीचिंग एग्जाम हो, डीटीपीएसबी, हमारा बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है वो हो, या जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सीटेट होता है, एचटेट होता है, या अदर जो भी आप लोगों के एग्जाम होते हैं, जहां पे आपको जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके हिस्ट्री से, आपकी ज्योग्राफी से, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी जो है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई में जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कई में थोड़ा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे कहाँ जाते हैं, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, बट हमें ना चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी होती है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं इन तीनों चैप्टर्स के। तो आज जो है इन तीनों चैप्टर्स के जो है हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से जो है रिवाइज हो सके एमसीक्यू के थ्रू, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मेरा ये वाला एमसीक्यू गलत हुआ। तो आप दोबारा से जाके उस वीडियो को देखिएगा और दोबारा से रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपकी ही प्रैक्टिस जो है और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो और साथ ही साथ बेल आइकन नहीं दबाया होगा, तो आप लोग जो है ये सारी चीजें कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रैक्टिस सेट 4। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीजों को देखा जा सकता है। जो हमारा फिजिकल मैप होता है, जो हमारा भौतिक मानचित्र होता है, उसमें आप लोग जो है किन चीजों को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों का मैदान, दूसरा ऑप्शन है नदियां, तीसरा ऑप्शन है पर्वत, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता है भौतिक मानचित्र की बात की जाती है, जिसमें हमारी प्राकृतिक चीजें आती है। क्या आती है? प्राकृतिक जो चीजें होती है वो हमारी आती है। तो आपको पता है मैदान भी प्राकृतिक है, नदियां भी प्राकृतिक है और पर्वतें भी प्राकृतिक है। तो ये तीनों चीजें आपको जो है देखने को मिलेगी भौतिक मानचित्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर एंड चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो हमारे कौन से ओशन में, कौन से महासागर में स्थित है। तो आप लोगों को पता है विश्व का गहरा भाग कौन सा है हमारा, उसे हम बोलते हैं मेरियाना गर्त। क्या बोलते हैं हम? मेरियाना गर्त। ये आप लोगों को ये भी पता होगा 11,022 किलोमीटर गहरा है ये हमारा, और ये कौन से ओशन में है? ये सबसे बड़े ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है। दक्षिण अमेरिका, जो हमारा साउथ अमेरिका है, वो कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? यहाँ पे आपको 3 कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से जो है वो कथन सही है। पॉजिटिव आप लोगों को बताना है। आप हमेशा क्वेश्चन में ये जरूर पढ़िएगा वहां पे सत्य बोला गया है, असत्य बोला गया है, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान से पढ़नी होती है। तो हमें यहाँ पे सत्य बताने हैं। तो पहला कथन है, इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूरब में अटलांटिक महासागर है। क्या जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलता है, या और जो पूरब में है वो हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है? ये आप लोगों को बताना है। सेकंड है आपका कथन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। क्या ये बात सत्य है?
इस महाद्वीप, कौन से महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। जैसे कि हमारा ये वाला हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा हो गया इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे पनामा हमारा देश हो गया और यहाँ पे पनामा स्थल संधि भी होती है, उसी से हमारा जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका। यहाँ पे है हमारा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, यहाँ पे है हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। यहाँ पहला ऑप्शन बोला गया था जो हमारा पश्चिम है, यानी कि वेस्ट में हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो हमारे पश्चिम में क्या देखने को मिल रहा है, पैसिफिक ओशन, तो ये हमारा सही है। और पूर्व में हमें अटलांटिक ओशन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है एंडीज पर्वत, यहाँ पे हमारा एंडीज पर्वत भी है। कौन से महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जो कि सबसे बड़ा, आपको पता है एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की, तो आपका ये भी सही है। थर्ड है इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है, ये भी आपकी करेक्ट है। सबसे बड़ी नदी हमारी अमेज़न नदी है और सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी नदी है, नील नदी है। ये बात आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो हमारी नील नदी है वो कौन से हमारे कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कौन से महाद्वीप में है हमारी नील नदी, ये आप लोग बताएंगे। अमेज़न नदी मैंने आप लोगों को बता दी, ये साउथ अमेरिका में है। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है सत्य हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी सत्य है। कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है। जो मोनाकी पर्वत है, आप लोगों को पता है ओशन में जो है हमारे पर्वत होते हैं, हमारे जो आप नदियां होती है, ओशंस होते हैं, इनके अंदर भी आप लोगों को ऐसे पर्वत देखने को मिलेंगी। हमारी नदियां होगी, मान लीजिए ओशन हो गया, पानी 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 है, ये पूरा जल जल जल, और यहाँ पे है आपका ऐसे पर्वत बना हुआ है। तो आप लोग, ये मोनाकी पर्वत है, तो ये जो है कौन से आपके महासागर में है। पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे मोनाकी पर्वत या मोनाकी पर्वत जो है वो कहाँ पे है हमारा। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो है सबसे बड़ा ये हमारा ओशन है, पांचों ओशन में सबसे ज्यादा गहरा और सबसे बड़ा ओशन है हमारा। तो इसका आंसर है मोनाकी पर्वत जो हमारा प्रशांत महासागर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो जलमंडल है, आपको पता है 3 मंडल आपको मैंने बताए थे, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। तो ये जलमंडल में जो कौन सी अवस्थाएं होगी, आपको पता है कि पहला है हमारा ऑप्शन जल वाष्प, दूसरा है बर्फ, तीसरा है जल और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा जलमंडल में। तो आपको पता है बर्फ जो है ये ठोस अवस्था है जल की, क्या है, ठोस अवस्था आपकी है। और तरल अवस्था आप लोगों को पता है, लिक्विड फॉर्म जो है तरल अवस्था वो जल है। और जल वाष्प तो आपको भाप वाली जो होगी वो हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। तो ये तीनों ही अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि आंसर जो है हमारा डी हो जाए, उपयुक्त सभी। जलमंडल में तीनों की तीनों अवस्थाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, जल, बर्फ, जलवाष्प, जलवाष्प गैसीय, बर्फ ठोस और जल तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर से रिलेटेड कथन दिए हुए हैं और उसको जो है आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे पॉजिटिव कथन है। पहला कथन है हमारा, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल में से भी बड़ा है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो चीज है वो सही है या नहीं है। जो प्रशांत महासागर है वो 1/3 भाग में फैला हुआ है पृथ्वी के, और इसका जो क्षेत्रफल है वो सभी महाद्वीपों से के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। सेकंड कथन है, ये अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है प्रशांत महासागर। इस महासागर यानी कि प्रशांत महासागर के एक और एशिया, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर जो है आपका उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है।
तो आपको ये बताना है पैसिफिक ओशन से संबंधित कथन है तीनों के तीनों, तो ये तीनों ही कथन जो है वो सत्य है हमारे। प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी के 1/3 भाग पे आप लोगों को फैला हुआ दिखता है और बाकी महाद्वीपों से ये बड़ा महाद्वीप है और गहरा भी महाद्वीप है, गहरा भी है, बड़ा भी है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है मतलब बाकी जो आपके ओशन दिख रहे हैं उनसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर का। इस महासागर के एक और जो है आपका प्रशांत महासागर, इस तरीके से मान लीजिए हमारा प्रशांत महासागर है, और यहाँ आप देखेंगे जो है एक तरफ आपको मिलता है क्या दक्षिण, एक तरफ आपको मिलता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। मैंने आपको कंटेंट वाली वीडियो में अच्छे से बताया था, वहाँ पे मैप भी लगाया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? यानी कि हमारा जैसे ये हमारा इस तरीके से जा रहा है, ऐसे लंबा सा जा रहा है नीचे से, ये है हमारा क्या है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और यही सेम ऐसे नीचे जा रहा है, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो है किस देश में जो है मिलते हैं। पहला है ऑप्शन होंडुराम, सेकंड ऑप्शन है पनामा, थर्ड ऑप्शन है कोस्टारिका और फोर्थ ऑप्शन है निकारागुआ। तो आप लोगों को ये बताना है, ये यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से ये जुड़ रहा है, तो ये कौन सा देश है? ये देश मैंने आप लोगों को बताया था, ये देश है हमारा पनामा, पनामा, और इसको देश भी है ये, और ये हमारा पनामा स्थल संधि भी है, तो यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे भूमि है, इस वजह से स्थल संधि की गई है यहाँ पे। तो हमारा पनामा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंकुआ आकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। इन पर्वतों को पहला ऑप्शन है जलवायु पर्वत, सेकंड ऑप्शन है वलित पर्वत, थर्ड ऑप्शन है ब्रांशोत पर्वत एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जिनकी उबड़ खाबड़ है आपकी सतह और साथ ही साथ शिखर जो है वो शंकुआ आकार का है। तो इन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है? मतलब मेन वाले जो बिंदु होते हैं ना उनको बोला जाता है दिग्बिंदु। दिग्बिंदु जो है कौन सी दिशाओं को कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन बिंदुओं को कहा जाता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट वाली साइड हमारा आप देख सकते हैं कौन सा है, वो है ना हमारा बिहार वाला हो गया, और झारखंड वाला एरिया ईस्ट वाली साइड पड़ता है। वेस्ट वाली साइड आप देखेंगे गुजरात वाला जो एरिया है वो पड़ जाता है। साउथ वाली साइड आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु और पड़ जाएगा। नॉर्थ वाली साइड आपको कश्मीर, जम्मू मिल जाएगा, ये सब मिल जाएंगे। इन चारों बिंदुओं को हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 9 का। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त जो है तीनों गुजरती है? ऐसे कोई महाद्वीप है यहाँ पे जिसमें हमारा 0 डिग्री भी जाती है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5 नॉर्थ भी जाती है, और मकर रेखा यानी कि 23.5 जो है साउथ भी जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा कोई महाद्वीप है, तो आपको ये बताना है कौन सा महाद्वीप है हमारा, महाद्वीप बताना है आपको। महाद्वीप पहला है अफ्रीका ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन है यूरोप, थर्ड ऑप्शन है एशिया, फोर्थ ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो कौन सा वाला हमारा ऐसा महाद्वीप है जिनसे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क, मकर और इक्वेटर यानी कि विषुववृत्त? तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये आ गया हमारा 11th क्वेश्चन। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ हमें फोल्ड माउंटेन बताना है, वलित पर्वत श्रृंखला हमें बतानी है कि कौन सी है सबसे पुरानी, वर्ल्ड लेवल के बताना है। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, सेकंड ऑप्शन है हमारा रॉकी पर्वत, थर्ड ऑप्शन है अपलेशियन पर्वत और फोर्थ ऑप्शन है यूराल पर्वत। यूराल आपका रशिया में है, याद होगा आपको।
अपलेशन कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे? पता ही होगा, अपलेशन तो बहुत इजी है। अरावली कहाँ है ये बता दीजिए चलिए। आप लोग मुझे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अरावली आपको पता है इंडिया में है, यूराल आपको पता है रशिया में है, अपलेशन क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। रॉकी पर्वत तो बता सकते हैं आप लोग। रॉकी पर्वत कहाँ है हमारा? ये भी हमारा नॉर्थ अमेरिका में, दोनों नॉर्थ अमेरिका में रॉकी और अपलेशन। यूराल रशिया में है, अरावली जो है हमारा इंडिया में है। आपको सबसे पुराना वलित पर्वत बताना है यहाँ पे, तो सबसे पुराना वलित पर्वत है हमारा अरावली पर्वत, जो कि हमारा भारत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर, 12th क्वेश्चन है ये। प्रशांत महासागर की आकृति शेप यहाँ पे पूछी जा रही है, प्रशांत महासागर की क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? किस तरीके की हमें शेप देखने को मिलती है प्रशांत महासागर की? पहला ऑप्शन है लगभग वृत्ताकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है लगभग चतुर्भुज, और डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ऐसे करके कॉन्टिनेंट जा रहा है नॉर्थ अमेरिका, नीचे जा रहा है हमारा साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आपको ऐसे जाके यूरोप मिलता है, और यहाँ ऐसे बड़ा सा आपको क्या मिलता है एशिया मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। यहाँ पे जो है पूरा हमारा क्या है प्रशांत महासागर क्या है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि पैसिफिक ओशन की शेप यहाँ पे आपको कैसे दिख रही है? थोड़ी सी सर्कुलर वे में दिख रही होगी, तो लगभग वृत्ताकार इसे बोला जाता है। त्रिभुजाकार जो है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की तरह आपको दिखेगा इसकी शेप, और ऐसाकार का जो है हमारा है अटलांटिक ओशन। आपको ये भी याद हो गया होगा प्रशांत महासागर साउथ में क्या है, सॉरी हमारा जो है वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है। वेस्ट में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, और वहीं हमारा ईस्ट वाली साइड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप आपका ये एशिया देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद हो गया होगा प्रशांत महासागर की आकृति शेप जो है वो है हमारी लगभग वृत्ताकार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन था 13th क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है? यहाँ पे आपको पॉजिटिव बताने हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ लड़की का नाम नहीं था हिमानी, मैंने आपको बताया था कंटेंट वीडियो में। इसमें हम देखते हैं सेकंड हमारा है पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं, यानी कि इस तरीके से ऐसे पर्वत बने हुए इसे हम श्रृंखला ही बोलते हैं, ये बात सत्य है। और ये भी आपका सही है कि जो हमारा हिमानी का मतलब क्या होता है, बर्फ की नदियां जो कि हमारी पर्वतों पे होती है बर्फ की नदियां, उसे हम कहते हैं हिमानी। आप कंटेंट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ है। आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्योग्राफी, क्लास 6 ज्योग्राफी के नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोस को, और जाके जो है आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो जो मैंने आपको कंटेंट वाली वीडियो बनाई है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बनाई है उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके अलग अलग सब्जेक्ट की। तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2 दोनों सत्य है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सही वाले बताने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जैसे कि इसको हम बोलेंगे मंदिर, ये अंतरराष्ट्रीय सहमति है। इसको इसको हम इस तरीके से जो है गिरजाघर टाइप का बनता है, तो गिरजाघर यानी कि चर्च, तो इसको भी जो है राष्ट्रीय सहमति है। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सहमति आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन प्रतीकों को हम बोलते क्या है? क्या इसे हम दिशा प्रतीक बोलते हैं? क्या इसे हम रूढ़ प्रतीक बोलते हैं? क्या इसे हम दिग बिंदु बोलते हैं? क्या इसे उपयुक्त सभी बोलते हैं? दिग बिंदु आपको पता है ऐसे 4 साइड जो हमारी है उनको हम बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हम बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है।
इसको हम बोलते हैं रूट प्रतीक। मंदिर हो गए, सड़क हो गई, नदियां हो गई, इस तरीके से जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सहमति मिली हुई है उनको, तो वो होते हैं हमारे रूट प्रतीक। ये जो है ऐसे साइन जो है रूट प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आप किसी अन्य जो देश की भाषा नहीं जानते होंगे तो आप जो है प्रतीकों से जो है मैप के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सत्य है, पॉजिटिव आपको यहाँ पे बताना है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं भूमंडलीय तापन। और सेकंड आया है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, CO2 की जो है वृद्धि होती जा रही है, इसलिए हमारा भूमंडलीय तापन हो रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, जो इससे हमें नुकसान ही हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होना सही नहीं है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड होना तो चाहिए, बट अधिक मात्रा जो है किसी चीज की भी हम अधिकता हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो आपका दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे आज के। तो आप लोग जो है मुझे स्कोर बताइएगा, 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं, चाहे वो MCQ से रिलेटेड सजेशन हो, कंटेंट से रिलेटेड सजेशन हो, या आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को जो है MCQs प्रैक्टिस सेट अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, रील्स अच्छी लग रही हो, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हमारा जो है अब 2 चैप्टर्स और रह गए हैं, चैप्टर नंबर 8, 7 एंड 8, फिर हमारा ज्योग्राफी 6 क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो आपके 2 दिन प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, 2 और कौन कौन से आएंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 के मिक्स आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे। 4th वाला जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट, 5 नंबर का और 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें ये तीनों ही क्वेश्चन जो है मिक्स होंगे। तो आपका फ्राइडे एंड सैटरडे को आएगा, यानी कि कल और परसों आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।